देखो आज का टॉपिक क्या है? ज्योग्राफी। जिसको हम लोग भूगोल भूगोल का मतलब पृथ्वी होगा नहीं। भू का मतलब भूमि, गोल का मतलब जानवरी। पृथ्वी कैसा है? गोल है। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं गोलाकार का। कुछ इस प्रकार का है ना जी? टेढ़ा लग रहा है, पता चल रहा है ना कि हाँ कुछ है गोलाकार में दिख रहा है। ये क्या है? ग्लोब देख रहे हो? ये गोल ग्लोब, इसी को क्या कि इसका फोटो कॉपी इधर कर दिया, समझ रहे हो? इसका फोटो कॉपी इधर कर दिए। अब ये जो ग्लोब है कहीं ना कहीं इसके बीच में सेंटर होगा, केंद्र होगा, ठीक है? तो उसको हम इस पे बनाते हैं। ये क्या हो गया? केंद्र, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर करते हैं। ये है आपका ग्लोब, समझ रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या होता है कि ठीक बीच से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है, ठीक है, जिसको हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? ये है काल्पनिक रेखा, ठीक है। ये सेंटर है, केंद्र है। केंद्र के ठीक बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लाइन। कौन सा लाइन? 0 डिग्री लाइन, ठीक है। एक इसके ऊपर और काल्पनिक रेखा होती है जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री, है ना? तुम लोग मैप देखो, डायरेक्शन पता है? डायरेक्शन दिशा क्या होता है? ठीक है, इधर क्या होता है? पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। ये अगर बीच वाला लाइन ये है तो इसके ऊपर में क्या उत्तर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसके नीचे में दक्षिण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये लाइन जो देख रहे हो ये 23.5 डिग्री का है, इस लाइन के ऊपर में है इसलिए हम उत्तर कहेंगे, है ना? इसका नाम हो गया क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तर। ठीक इतना ही डिस्टेंस पे एक नीचे लाइन होती है जिसको हम लोग 23.5 डिग्री साउथ करते हैं। क्या कहेंगे? 23.1/2 डिग्री साउथ, ठीक है। फिर एक स्टेप ऊपर चलो, ये काल्पनिक रेखा इसको कहते हैं 66.5 डिग्री। 0 के ऊपर में है ना, नॉर्थ के साउथ, नॉर्थ उत्तर, ठीक है। ये नीचे में 66.5 डिग्री क्या साउथ। ये 0 डिग्री लाइन इसको कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं 66.5 डिग्री साउथ। किसी को दिक्कत? ये ग्लोब जो है इतने पार्ट में बटा, ये जितनी भी रेखाएं देख रही हो, जितना भी डॉटेड लाइन दिख रही हो, सारा का सारा काल्पनिक रेखा, ठीक है। काल्पनिक रेखा मतलब आप जिसको देख नहीं सकते, हम कल्पना किए हैं कि हाँ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है, आपको दिख रहा है कोई लाइन? नहीं, मैंने कल्पना किया कि यहाँ से लाइन गुजर रही है, ठीक है। यहाँ भी क्या, इसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। बीच में जो सेंटर में केंद्र में है लाइन उसको 0 डिग्री, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ, हम नाम के साथ बोलेंगे। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर, 23.5 डिग्री साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण, ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे नाम देख लेते हैं। ये जो 0 डिग्री लाइन है ना, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा वैसी रेखा होती है, वैसी काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है, उसको क्या कहेंगे? विषुवत रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर में नॉर्थ में ना, इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ है, इसको हम लोग कहेंगे
वृत्त, ये 66.5 डिग्री साउथ, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। 0 डिग्री लाइन को क्या कहता है? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त। ठीक है, ऊपर आर्कटिक वृत्त, नीचे अंटार्कटिक वृत्त। अंतर देखो, इसमें अंटार्कटिक है, ये आर्कटिक है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसको जो नाम है वही अंटार्कटिक सर्कल, इसको आर्कटिक सर्कल। ठीक है, 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक, आर्कटिक 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक। ठीक है, ये जितने भी 66.5 डिग्री वाले पार्ट है ना, सारा का सारा इसमें बर्फ जमा रहता है सालों भर। ठीक है, सालों भर बर्फ जमा रहता है, समझ रहे हो? ये सबसे नीचे में है, मैंने बताया यहाँ पे ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ। जब ग्लोब पढ़ेगी ना, तो ग्लोब में ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ में आता है कि नहीं आता? नीचे वाला पार्ट साउथ में आता है कि नहीं आता? ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को साउथ पोल। ठीक है, पोल अर्थात ध्रुव, इसको कहते हैं हिंदी में दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर में उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों ऐसे पोल्स होते हैं, ऐसे ध्रुव होते हैं जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, ये आर्कटिक वृत्त वाला जितना पार्ट है पूरा सालों भर बर्फ से ढका रहेगा। ये आर्कटिक वाला वृत्त है, ये भी सालों भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, बर्फ का बहुत मोटा मोटा चट्टान, बहुत बड़ा बड़ा परत मिलेगा यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, यहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ही निगेटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं, वो भी साइंटिस्ट लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए, आम आदमी को जाने का इजाजत नहीं। समझ रहे? किसी को दिक्कत इसमें? जाए भी नहीं। चलो फिर से देखते हैं। 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं, इरेज कर दें? चलो इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते। ठीक है, उतार ली। ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, अभी देखा था ग्लोब फोटोकॉपी किए थे, उसी का दूसरा भाग है, दूसरा फोटोकॉपी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि एक 0 डिग्री लाइन होता है ना, ऐसे, और इस तरह का बहुत से 0 डिग्री
देख रहे हो लाइन पता चल रहा है तुम लोग को? बेसन का लड्डू बेसन का लड्डू नहीं, ग्लोब है ना? ये है हमारा सेंटर, हमारा केंद्र, ठीक है। ग्लोब है, जितनी भी लाइन देख रहे हो सब इस लाइन में है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, दिख रहा है नहीं? लेटा हुआ है ना। जितनी भी लाइन लेटी हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश, ठीक है। अक्षांश रेखाएं क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। लेटी हुई लाइन क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। एक लाइन होती है जो इस तरह का रहता है, खड़ा खड़ा परपेंडिकुलर, देख रहे हो लंबवत खड़ी है, उसको क्या कहेंगे? उसको, ये लेटी हुई है इसलिए इसको अक्षांश कहेंगे। और कुछ लाइन आपको इस तरह का दिखेगी, दिख रही है हमारे ग्लोब पे सीधा सीधा, इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। अक्षांश इंग्लिश में लैटिट्यूड, एटीट्यूड नहीं लैटिट्यूड है, ठीक है। इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी लंबा लंबा दिख रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। इसको लैटिट्यूड। अब आपसे पूछेगा कि हमारे ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, क्या बोलोगे? अक्षांश रेखा कैगो है? 180। हाँ, टोटल ये देख रहे हो ऐसे 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 टोटल कितना होगा? 180। हमारे ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 180। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है देशांतर। अब आपसे पूछिएगा कि बताइए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या? 360। पूरे ग्लोब पे आप देखोगे ये जो लंबी लंबी लाइन खींची हुई जाती है ये भी काल्पनिक रेखा। अक्षांश रेखाएं कैसी? ये भी काल्पनिक है। देशांतर रेखाएं कैसी होती है? ये भी काल्पनिक, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। ये देख रहे हो ग्लोब, ये देख रहे हो मेन लाइन, मेन लाइन आपको दिख रहा है, ये आपका 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, ठीक है। फिर देखोगे यहाँ पे 23.5 डिग्री मिलेगा आपको, कहाँ गया? यहाँ पे डॉटेड लाइन है ना, ये 23.5 डिग्री लाइन है, ठीक है, जिसको हम लोग कर्क रेखा बताए थे। नीचे में भी देखोगे 23.5 डिग्री डॉटेड लाइन बताएगा वक्र रेखा। ऊपर में 66.5 डिग्री लाइन मिलेगा आर्कटिक वृत्त, नीचे में 66.5 डिग्री लाइन मिलेगा अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। उसके बाद देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन देख रहे हो, लाइन खींचा हुआ है। जितनी लाइन ऐसे लेटी हुई खींची हुई है ना, सारे के सारे कैसी रेखा है? अक्षांश। उसके बाद देखो देशांतर में होता है, ये लाइन देख रहे हो, ये खींचा हुआ है ऐसे लंबा, ये खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ है, ये इस तरह का जितने भी देशांतर रेखा है टोटल 180 इसमें मिलेगा। जितने भी अक्षांश है उसमें कितना मिलेगा? 180। 180 अक्षांश, 180 और देशांतर 360। अक्षांश 180 और देशांतर 360। कोई दिक्कत? इसमें क्या समस्या समझ में आया? किसी को दिक्कत? अक्षांश रेखा क्या होता है? देशांतर रेखा क्या होता है? लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या? देशांतर, और देशांतर की संख्या 360। देशांतर की संख्या 360। अक्षांश रेखा की संख्या 180, ठीक है। तीसरा फोटो तो बोल दिख रहा है बहुत ज्यादा। ये 0 डिग्री लाइन, क्या बताया था इसको? विषुवत रेखा। ये 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या? आर्कटिक
हमारा जो भारत है ना वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ भारत बना हुआ है 0 डिग्री के ऊपर। देख रहे हो, सबसे पहले इसमें पूछेगा कि हमारा जो भारत है, हमारा देश है, इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे दिशा के बारे में, ठीक है। ये दिशा कौन सा है? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये दिशाएं कितने प्रकार के होंगे? 4। डायरेक्शन कितने प्रकार के? 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दिक्कत, ये मेन डायरेक्शन कितने हैं? 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसके 4 जो मेन डायरेक्शन है, इसके अतिरिक्त भी 4 सब डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो ये इधर की ओर भागेगा, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, एक इधर, ठीक है। ये लाइन देख रहे हो, ये उत्तर और पूरब के बीच में है। उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको हिंदी में उत्तर पूर्व क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। ये देखिए, ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, ईस्ट साउथ। इसको साउथ ईस्ट है ना। पहले डायरेक्शन नहीं, पहले सब क्या आता है? उत्तर और दक्षिण। जब भी स्टार्टिंग करेंगे उत्तर और दक्षिण से, ठीक है। ये उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व। ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, इसलिए दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये देख रहे हो, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम और उत्तर के बीच में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर इसी तरह का हम डायरेक्शन यहाँ पर पढ़ते हैं, देख रहे हो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये किस दिशा में चला गया? नॉर्थ ईस्ट में, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट का भाग हो गया। अब पूछेगा कि हमारे ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, तो क्या बताओगे? ये नॉर्थ ईस्ट में, अर्थात उत्तर पूर्व वाले भाग में। कहाँ है हमारे भारत की स्थिति? उत्तर पूर्व। किसी को दिक्कत? डायरेक्शन में किसी को समस्या? दिशा में समस्या? 4 मेन दिशा होते हैं, ठीक है, और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। कौन कौन? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत? और हमारा भारत कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ तक में किसी को समस्या नहीं? नहीं दिक्कत? पता चल गया? अक्षांश क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? लेटी हुई रेखा अक्षांश कहता है ना। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है। देशांतर कोई दिक्कत है ना। जितनी भी खड़ी रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर। अक्षांश की संख्या 180, देशांतर की संख्या 360, है ना। ये चीज याद रखना कि दो अक्षांश जो होता है ना, 2 अक्षांश, इसके बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होता है। कितना? 111, केवल 11 नहीं, है ना। अगर 2 लाइन ऐसे, ये तो देशांतर हो गया ना, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। अब पूछेगा कि सर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा गया है ना। तो 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको गोरे कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोरे, ठीक है। हाँ, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, उसको कहते क्या है? हमारा भारत यहाँ से है, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन है, कहीं ना कहीं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री हुआ, है ना। तो यहाँ पर जाने के बाद ना, यहाँ हो जाता है 8 डिग्री, ठीक है। और हमारा भारत का शुरुआत 8 डिग्री अक्षांश से होता है,
और कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो जाता होगा, होता है कि नहीं होता? पहला स्टेप स्टार्टिंग यहाँ से अक्षांश वाला पार्ट है ना, लेटा हुआ, ठीक है। दूसरा कितना, यहाँ पे अक्षांश वाला पार्ट जहाँ पर खत्म हो जाता है ना। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत देशांतर से भी होती होगी। ये देख रहे हो, ये लाइन है, ये कितना डिग्री देशांतर पे आता है, ये लाइन, ये कितना डिग्री देशांतर पे खत्म होता है ना। अर्थात आपको क्या पढ़ना है, अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है भारत का विस्तार, भारत का विस्तार। स्थिति हम बता दिए कहाँ पे है हमारे ग्लोब में, भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का विस्तार, अर्थात अक्षांश कितना डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, कितना डिग्री अक्षांश पर खत्म हो जाता है, देशांतर कितने डिग्री देशांतर से शुरू होता है और कितने डिग्री देशांतर तक खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग हाथ लगाएंगे भारत में, ठीक है। फिर भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समस्या नहीं? जी हाँ।